आज मैं आपको बिहार और झारखंड करंट अफेयर्स का सितंबर महीने का अंक लेके आया हूं और करंट अफेयर्स का जो 50-50 क्वेश्चन का सीरीज है हर मंथली वाइज आपको आज दिन के बाद से अपलोड कर दिया जाएगा और आप इनसे अपने करंट की तैयारी को और धार दे सकते हैं। आइए हम चलते हैं करंट अफेयर्स के वो 50 MCQs जिसको हमने सॉल्व करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला, बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ प्रस्तावित है? ये हम लोग जानते हैं राजगीर, जो कि नालंदा में पड़ता है। बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय राजगीर में है। दूसरा पढ़ेंगे, हाल ही में रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रुद्राक्ष नामक जो ये बनने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र, ये हम वाराणसी में उत्तर प्रदेश में बनाएंगे और ये जापान के सहयोग से बनेगा। और इसके बाद चलते हैं, हाल ही में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका क्रम क्या है? इनका क्रम है 11वां। और हाल ही में सुर्खियों में रहा पेगासस क्या है? पेगासस एक स्पाईवेयर है जो इजराइल के द्वारा निर्माण किया गया है। और हाल ही में चर्चा में रहा नवीन नगर NTPC केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? नवीन नगर NTPC केंद्र बिहार के औरंगाबाद में है। और आगे चलते हैं, हाल ही में व्यापारिक स्थलों में भीम UPI स्वीकृत करने वाला भूटान दूसरा देश बना, जबकि पहला देश भीम UPI जो कि भारत का है, ये UPI अपनाने वाला पहला देश सिंगापुर, दूसरा भूटान। हाल ही में अर्थशास्त्री के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? यह है कौशिक बसु। अर्थशास्त्री के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड कौशिक बसु को दिया गया। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में रजत पदक जीतते हुए भारत को पहला पदक जीता है? यह है 49 किलोग्राम भार में। और हम जानते हैं ये पहला पदक टोक्यो ओलंपिक का था जो मीराबाई चानू ने जीती थी। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है और ये पहला चीन का कोई खिलाड़ी था और दूसरा ये था जो कि रजत पदक था इनका, ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ये सिल्वर मेडल जीती है मीराबाई चानू। इटली ने यूरो 2020 कप जीता। अब तक इस प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक बार विजेता कौन रहा है? सबसे अधिक बार विजेता जर्मनी और स्पेन दोनों बराबर रहे हैं, और जबकि इटली ने इस बार यूनाइटेड किंगडम UK ब्रिटेन को हराकर इस इटली यूरो कप को जीता है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खुलना प्रस्तावित है? अभी प्रस्तावित हुआ है राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, ये है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ये भोजपुर आरा में है। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 में महिला अकेल विजेता कौन रही? है एश्ले बार्टी। पुरुष में सिर्फ अमेरिकन ओपन को छोड़ के बाकी तीनों ओपन जीते हैं नोवाक जोकोविच, जबकि विंबलडन टेनिस में चैंपियनशिप खिताब एश्ले बार्टी जीता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यह है उदयपुर राजस्थान। हम लोग जानते हैं प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत उदयपुर राजस्थान में बांस लगाया गया है। हाल ही में G20 के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता कहाँ संपन्न हुई? ये इटली में हुई। G20 की पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रियों की वार्ता इटली में हुई। चलते हैं बिहार 15वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इनोवेशन सेंटर बिहार राज्य द्वारा पटना में स्थापित किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। हाल ही में एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया गया। यह किस देश से संबंधित है? जिरकॉन
रूस से है। हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में किया गया। गुरुग्राम में हम जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। उपरोक्त में पी किससे संबंधित है? मतलब इसमें निपुण में पी का क्या अर्थ है? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी पी का अर्थ होता है। ऐसा डिजिटल डैशबोर्ड जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोबा रिगपा से जुड़ी पांडुलिपियों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध है। ये है अमर पोर्टल में। ये आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सेवा रिगपा से जुड़ी पांडुलिपियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। हाल ही में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय की है। इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? इसमें सारण शामिल नहीं है। और जो 4 जिले में ये बालू की दर तय की गई है, इसमें पटना है, भोजपुर है, रोहतास और औरंगाबाद है। 21वें क्वेश्चन में हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में से संबंधित है? 84 कोसी परिक्रमा ये उत्तर प्रदेश से। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय ये लद्दाख में। हाल ही में जेफ बेजोस ने अंतरिक्ष में कार्बन लाइन को पार किया। इस मिशन में उड़ान भरने के लिए अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के किस रॉकेट का प्रयोग किया? ये न्यू शेपर्ड रॉकेट का प्रयोग किया है कार्बन लाइन को पार करने के लिए अंतरिक्ष में जेफ बेजोस। हाल ही में कौन सा देश चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला देश बन गया? ये है भारत। पहला है चीन, इसके बाद जापान, स्विट्जरलैंड, इसके बाद रूस, 5वां स्थान है भारत का।